हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइब्रेरी थीम को मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करने के लिए बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश को अपने थीम के अंदर इम्प्लीमेंट करूँगा कि जैसे एक यूज़र अगर हिंदी बटन पे क्लिक करता है तो हमारी पूरी साइट हिंदी में हो जाएगी, और एक यूज़र अगर इंग्लिश बटन पे क्लिक करता है तो हमारी पूरी साइट इंग्लिश में हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा थीम को मल्टीपल लैंग्वेज में क्रिएट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं अपने लाइब्रेरी डेवलपर स्टूडियो पे, और यहाँ पे मैंने अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया है। सर्वर स्टार्ट करने के बाद मैं अपने वर्कस्पेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं एक नया मॉड्यूल क्रिएट करता हूँ। रिसोर्स बंडल क्रिएट करने के लिए कोई डेडिकेटेड मॉड्यूल नहीं है, इसलिए मैं लाइब्रेरी मॉड्यूल प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा। और मैं प्रोजेक्ट का नाम दूंगा ग्लोबल लैंग्वेज मॉडल। ओके। और हमारा जब प्रोजेक्ट टेम्पलेट नेम होगा वो एमबीसी पोर्टलेट ही रहेगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट, कंपोनेंट कंपोनेंट नेम सेम एज इट इज होगा, लेकिन मैं पैकेज नेम ये ले लेता हूँ, ग्लोबल डॉट लैंग्वेज डॉट मॉड्यूल डॉट की। ओके, इसको मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद ये मॉड्यूल को क्रिएट कर रहा है। इसने मॉड्यूल क्रिएट कर दिया। हम मॉड्यूल फोल्डर को ओपन करते हैं तो हमें एक मॉड्यूल मिलेगा ग्लोबल लैंग्वेज मॉड्यूल, जो कि अभी हमने क्रिएट किया। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम नहीं, इसको हम डिलीट करेंगे। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और इस फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और इस पैकेज को मैं यहाँ से रीनेम कर दूंगा। ओके। अब इस पैकेज के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा जो हमारा होगा हिंदी लैंग्वेज। ओके। और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद इसको मैं पूरा कर लेता हूँ। और हमें दो प्रॉपर्टीज फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं एसआरसी में रिसोर्स के अंदर कंटेंट के अंदर हमारे पास एक लैंग्वेज डॉट प्रॉपर्टीज ऑलरेडी है, जिसपे मैं इंग्लिश लैंग्वेज को पेस्ट करूँगा। जो भी इंग्लिश लैंग्वेज हमारी होगी, जो भी की और वैल्यू हमें देना होगा, मैं इस पे लिखूँगा। हिंदी के लिए मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ HI_IN, कैपिटल में पास करेंगे।
IN, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है कि इस प्रॉपर्टीज फाइल को हमें UTF-8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, मैं आऊँगा प्रॉपर्टीज फाइल में। सो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट फाइल इनकोडिंग। सो मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कर लूँगा UTF-8। इसको मैं अप्लाई और अप्लाई क्लोज कर दूंगा। इसी तरह से हमें इस फाइल को भी करूँगा, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्लिक करूँगा अदर, अदर के बाद UTF-8, अप्लाई, यस, अप्लाई एंड क्लोज। सो अपनी प्रॉपर्टीज फाइल को मैंने UTF-8 में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इस क्लास के अंदर हम पास लिखेंगे कोड। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे एक्सटेंड, एक्सटेंड करेगा रिसोर्स बंडल को, ओके। और इसके पास कुछ अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होते हैं, जो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ले लूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पे कंपोनेंट डिफाइन करूँगा। सो @ कंपोनेंट, कंपोनेंट के 3 आर्गुमेंट होते हैं। पहला होता है immediate इज इक्वल टू ट्रू, कॉमा, दूसरा हमारा जो होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर हम पास करते हैं डबल कोट्स के अंदर लैंग्वेज डॉट ID, language dot ID is equal to HI underscore IN, ओके। और हमारा तीसरा जो होता है वो होता है सर्विस, सर्विस इज इक्वल टू रिसोर्स बंडल डॉट क्लास। इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, सोर्स फॉर्मेट, ओके। हमारा कोड फॉर्मेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा, पब्लिक फाइनल रिसोर्स बंडल, रिसोर्स बंडल is equal to resource bundle dot get resource bundle dot get instance, get instance बेस नेम में हम फाइल का नाम पास करेंगे। तो हमारा जो फाइल का नाम है वो है, हिंदी के लिए है इसको मैं यहाँ से रीनेम कर लेता हूँ, Ctrl+A,
पास कर देते हैं। दूसरा में हम पास करेंगे UTF 8 कंट्रोल। यहाँ से इसको कॉलन बंद कर देता हूँ। UTF 8 कंट्रोल डॉट इंस्टेंस। ओके, ये हमने ये रिसोर्स बंडल का एक डिफाइन कर लिया। अब यहाँ से मैं उसको कॉपी करता हूँ। यहाँ से ये गेट की में रिटर्न करेगा रिसोर्स बंडल डॉट गेट की, और यहाँ पे रिटर्न करेगा रिसोर्स बंडल डॉट गेट ऑब्जेक्ट, और इस की को हम पास कर देंगे। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। सेव करने के बाद सोर्स फॉर्मेट। ओके, ये मेरा कोड फॉर्मेट हो गया। ये हमने हिंदी लैंग्वेज के लिए बना लिया। हम एक बनाएंगे इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। सो इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाऊंगा, क्लास इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इसको मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ। फिर यहाँ से मैं सबसे पहले एक्सटेंड कर दूंगा रिसोर्स बंडल को। ओके, फिर इसके पास कुछ अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है जो इनको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लूँगा। फिर यहाँ से मैं @ कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। यहाँ मैं पास कर लेता हूँ immediate is equal to true, कॉमा, इसके पास प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में हम पास करेंगे करली ब्रैकेट के डबल कोट्स, यहाँ होगा लैंग्वेज डॉट ID। ID हम पास करेंगे यहाँ जो हमने बनाया है EN_US। ओके, उसके बाद एक और पैरामीटर है सर्विस, यहाँ पे होगा रिसोर्स बंडल डॉट क्लास। ओके, फिर यहाँ से मैं डिफाइन करता हूँ पब्लिक फाइनल रिसोर्स बंडल is equal to resource bundle dot get get bundle। सो इसके बेस नेम में हम पास करेंगे फाइल का पाथ। सो हमारे फाइल का पाथ है language.properties। ओके, सो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डबल कोट्स में इसको पास कर देता हूँ।
दूसरा होगा, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। लोकल में हम पास करेंगे UTF-8 control dot instance। ओके, उसके बाद इस फाइल से हम की निकालेंगे। तो रिसोर्स बंडल डॉट गेट की, नेक्स्ट है रिसोर्स बंडल डॉट गेट ऑब्जेक्ट, इससे हमें की मिल जाएगा। हमने 2 क्लास क्रिएट कर लिया। यहाँ हमारा फिनिश हो गया। लैंग्वेज डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में हम बाद में ऐड करेंगे, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, और उसकी जो की होगी हम अपने थीम के अंदर उसको यूज करेंगे। हमारा लगभग में पोर्टलेट का काम खत्म हो चुका है। अब स्टार्ट करेंगे हम लाइफ रे थीम के अंदर। पहले ही सारी ओपन फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद हम आते हैं अपने लाइब्रेरी थीम के अंदर जिस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ src मेन वेब ऐप टेम्पलेट, और इसके फुटर में मैं लैंग्वेज फाइल को यहाँ पे ऐड करूँगा। इसको फुटर में ऐड करने के लिए मैं यहाँ से एक रो वाले सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। ये डिव बंद हो रहा है इससे पहले। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक डिव यहाँ बंद कर दूंगा और एक डिव इसके मैं नीचे बंद कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड करूंगा @liferay.language। ओके, ऐड करने के बाद इसको मैं फाइल को सेव करूंगा। सेव करने के बाद ये फाइल ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगी और डिप्लॉय भी हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, हमारा थीम स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद हम आते हैं अपने यूआई पे और यहाँ से मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप बॉटम में देख पा रहे होंगे कि लैंग्वेज फाइल यहाँ सेलेक्टर यहाँ पे ऐड हो गया है। इसको मैं देखता हूँ कौन कौन सा लैंग्वेज है। इसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं है। हिंदी लैंग्वेज लाने के लिए पहले मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। उसके बाद हम आते हैं अपने कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इंस्टांस सेटिंग, इंस्टांस सेटिंग के अंदर हमें मिलेगा ये लोकलाइजेशन। हम यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो हमारा करंट है वो अभी ये चल रहा है। हमारे करंट में अभी हिंदी लैंग्वेज नहीं है, बट ये हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे ये अवेलेबल है। हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और इस बॉक्स में इसको डाल देते हैं। अब मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव के बाद मैं कंट्रोल पैनल को बंद करता हूँ और हम अपनी साइट पे जाते हैं। अब जब मैं ड्रॉप डाउन ओपन करूँगा, एक बार मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ देखेंगे तो हमारा हिंदी इस लिस्ट में आ गया है, बट ये हमें ऐसे नहीं चाहिए। हम इसकी टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ 3 डॉट पे मैं क्लिक करूँगा
लुक एंड फील, लुक एंड फील, नहीं, यहाँ हमें नहीं आना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आइकन टेम्पलेट है, सो यहाँ से मैं इसका चेंज करूँगा, लॉन्ग टेक्स्ट। यहाँ देखते हैं इसमें क्या आता है। सो इसमें अभी ये सारा दिख रहा है। हम ये सारा हाइड कर सकते हैं, जो हमें चाहिए सिर्फ वही हम यहाँ पे दिखाएंगे। सो कॉन्फ़िगरेशन में वहाँ वापस जाते हैं, लैंग्वेज, सो मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इस मॉडल को मैं क्लोज करूँगा। तो हमें सिर्फ अभी ये दो दिख रहे हैं। ये लैंग्वेज सेलेक्टर भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ बेयरबोन, जिससे वो टाइटल उसका हट जाएगा। सो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। एक बार मैं इसको प्राइवेट विंडो पे भी ओपन कर लेता हूँ। मैं प्राइवेट विंडो पे इसलिए ओपन करता हूँ कि जो कंट्रोल पैनल होते हैं ये प्राइवेट विंडो पे नहीं दिखते, क्योंकि हम वहाँ पे लॉगिन नहीं होते हैं। सो हमारा आया हिंदी और इंग्लिश। ओके। सो ये सारी चीज़ें अब हमें अपनी थीम पे इम्प्लीमेंट करना है। सो थीम पे इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आता हूँ अपने लाइफरे डेवलपर स्टूडियो पे। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं पास करता हूँ। ओके, ये फुटर सेक्शन है, हम टॉप नेविगेशन पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है ये मोबाइल नंबर है, तो मैं इस पे अप्लाई करूँगा। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ हम एक और चीज़ पास करेंगे, की इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं मोबाइल नंबर। ओके, ये हमारा की हो गया। और मैं अपना पोर्टलेट का प्रॉपर्टीज फाइल भी ओपन कर लेता हूँ। सर्च रिसोर्स लैंग्वेज। सो सबसे पहले इंग्लिश वाले को, तो मैं आता हूँ टॉप नेविगेशन और सबसे पहले मैं इसका की कॉपी कर लेता हूँ, लैंग्वेज। तो मैंने की पास कर दिया इज इक्वल टू, अब इसका जो वैल्यू है इंग्लिश में यहाँ पे हम वो पास कर देंगे, ये आ जाएगा। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और ये मोबाइल नंबर। ओके, उसी तरह से दूसरा हम पास करेंगे
ईमेल के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेस्ट, यहाँ की में पास करेंगे ईमेल -ऑन। ओके, इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे लिखेंगे ईमेल -ऑन इज इक्वल टू पेस्ट। ओके, ये हमारा इंग्लिश के लिए हो गया। इसी तरह से हम हिंदी के लिए भी करेंगे। तो मैं यहाँ से दोनों कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और पेस्ट करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा क्योंकि हम यहाँ हिंदी पे देना है। तो हिंदी पे देने के लिए हम जाते हैं गूगल पे, गूगल ट्रांसलेट, यहाँ पास करते हैं मोबाइल नंबर। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रॉपर्टीज फाइल पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, दूसरा है ईमेल ऑन। सो यहाँ मैं पेस्ट करूँगा मैं बस ईमेल करते हैं, ईमेल, यहाँ मैं इसको ये पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने पोर्टलेट को डिप्लॉय करूँगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी क्लोज कर देता हूँ। एक बार मैं पोर्टलेट को बिल्ड कर देता हूँ। क्लीन, बिल्ड, और इसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले, और ड्रैग करके इसको मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर देता हूँ। सो हमारे दोनों मॉडल डिप्लॉय हो गए। अब आते हैं ब्राउज़र पे और पेज को रिफ्रेश करते हैं। टॉप नेविगेशन, लैंग्वेज डॉट की,
ओके, हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया है। हम सर्च करते हैं लाइफरे मैक्रोस। मैक्रोस में हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमें आर्गुमेंट देना है। सो लैंग्वेज डॉट की यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको मैं नोटपैड पे रख लेता हूँ और लैंग्वेज डॉट की लास्ट मॉडिफाइड डेट कॉपी एलडीएस पे और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे दे देता हूँ मोबाइल नंबर। कॉपी, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका कीवर्ड है ईमेल हाइफन ऑन। ओके, अब सही होना चाहिए। फिर से मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यस, सो फ्रेंड्स मैं पेज को यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी मेरी साइट पूरी इंग्लिश में है। अब मैं जब हिंदी पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ये हिंदी में आ गए। जो भी हमने प्रॉपर्टीज फाइल में वहाँ से पास किया था, सो ये हिंदी में दिख गए। तो सो अभी के लिए हमने सिर्फ दो चीज़ों पे अप्लाई किया है। ऐसे ही हम सारी चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं। बस हमें जो इंटर करना है वो प्रॉपर्टीज फाइल में करना है। मैंने ये सारा कोड लिख दिया है। अब हमें जो भी कुछ पास करना होगा तो सिर्फ हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज फाइल में इंग्लिश में पास करना है तो इंग्लिश में पास कर देंगे, हिंदी में पास करना है तो हिंदी में पास कर देंगे। यहाँ से वो पिक कर लेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया था जो मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे उस फाइल का नाम दिया था जो हमारे इस प्रॉपर्टीज फाइल में था। मैंने ये नाम पास किया था लैंग्वेज अंडरस्कोर आई HI_IN डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। बट हमें वो यहाँ पे नाम नहीं पास करना है। हमें पास करना है कि कौन सी लैंग्वेज के लिए हमने ये लिखा हुआ है। जैसे ये कंटेंट डॉट लैंग्वेज हिंदी के लिए है तो मैंने लिखा है कंटेंट डॉट लैंग्वेज _HI_IN। ओके, और इसी तरह से अगर इंग्लिश के लिए होगा तो इंग्लिश के लिए हम लिखेंगे कंटेंट डॉट लैंग्वेज, बस। सो ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया था, जो बीच में एरर आ रही थी। सो इसको मैंने बहुत ध्यान से देखा तो पता चला कि मैंने फाइल का नाम जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। सो इसके बाद हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो इस तरह से हम अपने लाइब्रेरी की थीम को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और फिर इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं जब भी हम बटन पे क्लिक करते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है
लेकिन आपको ये करके बहुत इंटरेस्टिंग थिंग मिलेगा। ये चीज़ आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू, बाय बाय।